प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो पहली कक्षा, नई किताब, सारंगी, अच्छा लग रहा है ना? चलिए, अब तो आपको पेंसिल की आदत हो गई होगी। एक समय ऐसा भी था भारत में जब केवल एक ही पेंसिल हुआ करती थी, नटराज की, लाल काले रंग की और उसमें लाल रंग की धारियां। हो सकता है आपने जरूर देखी होगी। तो नटराज के साथ साथ अब बाजार में अप्सरा की, डोम्स की, रैबिट की और कैमलिन की ये पेंसिलें हैं। आपके पास कौन सी पेंसिल है? देखो देखो देखो। अच्छा, ये जो चित्र है आपकी किताब में, रानी भी के बाद चित्र और बातचीत, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको ये चित्र देखना है, इस पे खूब सारी बातचीत आपने करनी है और उस बातचीत में आपको सुनना भी है और बोलना भी। ये बातचीत आप अपने घर में अपने बड़ों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ भी कर सकते हैं और स्कूल में तो आपके साथ टीचर ज़रूर करेंगे। तो अब देखिए, ये जो चित्र है इसमें पतंग दिखाई दे रही है और पेंसिल दिखाई दे रही है, गुब्बारा दिखाई दे रहा है, गमला दिखाई दे रहा है और एक खिड़की दिखाई दे रही है जो चौरस है। चौरस मतलब जिसके चारों कोने बराबर हों, जिस और दरवाज़ा है। दरवाजा आयत की तरह होता है, खिड़कियां हैं, त्रिभुज है, छत जो है चतुर्भुज की तरह है जिसके चार कोने हैं, उसको चतुर्भुज कहते हैं। ये आप सब आगे धीरे धीरे आप सब कक्षाओं में पढ़ेंगे। पेंसिल से हम जो रेखाएं खींचते हैं वो गोला, ये देखिए बच्चा जो है टांग से ये टायर को या गोले को धकेल रहा है। इस बच्चे के हाथ में पेंसिल है। ये एक बच्चा जो है व्हील चेयर पे बैठा है। देखो बच्चों, एक चीज और इस चित्र में खास है, क्या आप उसको देख पाए हैं? देखिए देखिए कि इसमें एक जो बात है वो बहुत खास दिखाई दे रही है। जो बच्चे इसमें ज्यादातर बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो दिव्यांग हैं। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल का आप उपयोग करेंगे और कुछ चित्र भी बनाएंगे। देखिए ऊपर जो है एक बच्चा व्हील चेयर पर बैठा है और वो पेंसिल बना रहा है और ये जो श्यामपट्ट है यानी ब्लैक बोर्ड है उस पर वो पेंसिल बना रहा है। और चूंकि वो खड़ा नहीं हो सकता है इसलिए उसने बैठे बैठे बनाया है इसको। लेकिन वो क्या सोचता होगा इस पेंसिल के बारे में, हम इस पर भी विचार करें कि आखिर वो उसने यहाँ पर पेंसिल ही क्यों बनाई। तो ये जो चित्र है, पूरा का पूरा चित्र, ये बहुत सारी बातचीत के मौके देता है। तो फिलहाल तो मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने घर में बड़ों से बातचीत कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं। देखिए अब ये पेंसिल की बात है, तो अगर हम पेंसिल को देखें तो पेंसिल बहुत पुरानी है। 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 600 साल से भी पुराने समय से हम इंसान पेंसिल का उपयोग कर रहे हैं। और जो इसके अंदर नोक होती है ना जिससे लिखा जाता है, ये ग्रेफाइट होता है। और इसको जो है ब्लैक लेड भी कहते हैं, लेड धातु। पहले इसको इंसान चिन्ह लगाता था, लकड़ी में लपेट कर रखता था। फिर धीरे धीरे जर्मनी में पहली बार लकड़ी से जो है, लकड़ी के अंदर ग्रेफाइट को रखकर पेंसिल बनाने की तकनीक बनी है। ये जो पेंसिल दिखाई दे रही है यहाँ पे, खैर, तो यहाँ पर ये जी बातचीत हम कर सकते हैं। आप पेंसिलों के बारे में मालूम कर सकते हैं, अपने लिए नई नई पेंसिल ला सकते हैं, अलग अलग कलर की, अलग अलग कंपनी की। और फिर धीरे 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 ये जो है 19वीं शताब्दी में आ गई। और भारत में ये देखिए कि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड है उसने 1958 में नटराज और अप्सरा नाम की जो है ब्रांड जो कंपनी है उनको इस्तेमाल किया था। जैसा हमने पहले बताया था कि नटराज कंपनी की जो पेंसिल है वो आज भी लोकप्रिय है। डोम्स है, कैमलिन है और क्लासमेट की भी है, सेलो की भी है, लिंक की भी है। तो बहुत सारी जो पेंसिलें हैं वो बाजार में मिल जाती हैं हमको। खैर, अब हम इसको थोड़ा सा देखें कि पेंसिल का हम जो इस्तेमाल है वो हम ड्राइंग करते हैं, रफ काम करते हैं, स्केचिंग में बहुत काम होता है। पूरी दुनिया में ये
सस्ती, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है। वैसे बच्चों ये जो पेंसिल होती है, औसत पेंसिल, वो अगर आप लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें या एक लंबी लाइन खींचें तो आप उसमें इतनी लंबी लाइन खींच सकते हैं 56 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक मीटर जो होता है, हम जो दोनों हाथ फैलाते हैं उस वो पहला हाथ की एक उंगली और दूसरे हाथ की उंगली के बराबर की जो लंबाई है वो लगभग लगभग मोटा मोटा 1 मीटर मानी जाती है। तो यहाँ देखिए 5600 मीटर तक जो है पेंसिल, एक पेंसिल अपनी रेखा खींच सकते। तो रेखा के बारे में भी हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे। एक तो चित्र मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि व्हील चेयर में भी पहिए हैं। ये ऊपर जो बच्चा है चित्र बना रहा है उसकी भी पहिए हैं। ये जो बच्चा है गोला जहाँ पे लिखा है ये भी गोल है। तो बहुत सारी चीजें गोल है कि मम्मी की जो बिंदी है वो गोल है, झुमके गोल हैं, रिंग गोल है, चूड़ी गोल है, रोटी भी गोल होती है। इस तरह की चीजें हैं तो गोल कृतियों के बारे में भी हम जानेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो दरवाजा है उस दरवाजे के ऊपर ये जो बना है ये त्रिभुज हो गया। और ये जो ये चार कोने हैं ये चतुर्भुज हो गया। ये जो चौरस है इसको क्या कहते हैं, वर्ग। इसका लंबाई चौड़ाई ये बराबर होती है, चारों कोने ये जो नापेंगे हम तो ये चारों बराबर होंगे। तो ये सब चीजें आप धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। लेकिन सोचिए कि पहिए का जो आविष्कार है वो कब हुआ होगा। तो ऐसा माना जाता है कि 3500 ईसा पूर्व पहियों का आविष्कार हुआ। लकड़ी के पहिए बने, मिट्टी के बर्तनों पर को भी देख कर बनाया। जैसे कुम्हार का जो चक्का बना और कुम्हार के जो चक्के से मिट्टी के बर्तन बने, ये भी 4000 साल पुराना है मामला। तो पहिए से इंसान जो है अपने, पहले जो इंसान था वो पत्थरों का इस्तेमाल करता था। फिर धीरे धीरे जब उसने इस गोल लुढ़कने वाले पत्थर से समझा तो फिर जो है बैलगाड़ी बनी, उसके पहिए बने लकड़ी के। फिर उसको सामान जो है पर नहीं तो पहले क्या है, घसीट के ले आते थे हम लकड़ी के पट्टों को, सामान को। अब बैल आ गए, बैल के पीछे पहिया आ गया। इस तरीके से धीरे धीरे जो है हमने खेती करना सीखा। फिर पहियों के आविष्कार के बाद तो फिर बहुत दुनिया ही हमारी बदल गई, है ना। और उससे जो है फिर साइकिल आई, फिर हमारे वाहन आए। इसमें जो है हमारा यात्राएं, हमारी लंबी दूरी का जो व्यापार है, सैनिक गतिविधियां हैं वो भी शुरू हो गई। खेती में भी हमारी बैलगाड़ियां, बहुत सारी ट्रैक्टर आ गया, ट्रॉली आ गई पहियों से। तो हमारा बहुत सारा सामान इधर से उधर जाने लगा। कुम्हार के चक्के से जो बर्तन हैं उसकी जो क्वालिटी बढ़ी। तो कमाल की बात है कि पहिए ने, और फिर पहिए से कार, कार से फिर ट्रेन, और फिर ट्रेन के बाद हवाई जहाज, ये सब बातें हमको धीरे धीरे पता चलेंगी आप जब बड़ों से बात करेंगे। तो ये जो बातचीत है ये बातचीत बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखिए गुब्बारा है। गुब्बारा बहुत ही आकर्षित करता है हम सब लोगों को। और ये भी जो है 2000 साल पुराना है। गुब्बारे का जो इतिहास है वो भी बहुत पुराना है। इसको 1783 में माना जाता है कि अ, गर्म हवा में जो कोई कागज उड़ाया गया तो वो उड़ा। तो उससे ये लगा कि भाई कुछ चीज़ ऐसी बन सकती है हवा में। वो बैलून वहाँ से निकल के आया। और फिर धीरे धीरे तो अब जो है गैस वाले गुब्बारे भी आ गए हैं। अब गैस में हवा की जगह हाइड्रोजन हवा से हल्की होती है और वो फिर गुब्बारे में भरी जाती है और वो गुब्बारा उड़ता है। इस प्रकार जो प्राचीन समय में बहुत सारी चीज जो है जानवरों की आंतों में चमड़ों से बने थैलों में हवा भरकर खेलने का इस्तेमाल करते थे। बाद में गुब्बारे आए सजावट के लिए, मनोरंजन के लिए। तो ये शादी में, हैप्पी बर्थडे में, उत्सवों में हम जो है अब तो हीलियम गैस भरी जाती है उसमें, तब वो हवा में तैरता है। और गुब्बारे का इस्तेमाल मौसम की जानकारी के लिए भी लिया जाता था। उसमें अब तो ड्रोन कैमरे आ गए, लेकिन शुरू में जो वैज्ञानिक थे वो गुब्बारों का इस्तेमाल करते थे।
तो साहसिक जो खेल हैं, सैर सपाटा है, उसमें भी जो है गुब्बारे का इस्तेमाल होता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और गुब्बारे में मैंने जैसे बताया कि हीलियम, हाइड्रोजन और कहीं-कहीं पर गर्म हवा भी भरी जाती है। तो ये जो गुब्बारा है, आप इस गुब्बारे के बारे में फुलाया जाता है और फुलाने में हमको जोर लगाना पड़ता है। फिर वो फूलता है, उसके बारे में आप पता कीजिए। ये जो बच्चा है, ये गुब्बारे पर बैठा हुआ है। गुब्बारे ने ही हमको हवा में पक्षियों से तो हमने सीखा ही, लेकिन गुब्बारे ने फिर हमको ये और उड़ान दी कि हम भी कुछ ऐसी चीज़ बनाएँ जो हवा में उड़े और फिर उसके बाद जहाज, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ये सब आए। तो गुब्बारा एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरह की बातचीत हम इस पूरे चित्र से कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आप ये अपने घर में बड़ों से इसके बारे में पूछ सकते हैं। एक जो बात सामने आई है इस चित्र में, कि इसमें ऐसे बच्चे दिखाए गए हैं चित्र में जो दिव्यांग हैं, जिनका कोई अंग क्या है पूरी तरीके से ठीक नहीं है बेटा। तो हमको ऐसे बच्चों को विकलांग हम कहते हैं या दिव्यांग कहते हैं। तो हमको उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो कोई बच्चा आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, आपके आस-पड़ोस में ऐसा बच्चा है जो दिव्यांग है, तो उसको बहुत सारी दिक्कत होती है। वो चल नहीं पाता ठीक से, दौड़ नहीं पाता, खेल नहीं पाता और स्कूल जाने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, टॉयलेट जाने में उसको मुश्किल होती है, उसकी मांसपेशियों पर असर पड़ता है और ऐसे बच्चों में जो है क्या होता है, एक हीन भावना बैठ जाती है। वो प्रेयर में खड़े नहीं हो पाते, वो इस क्लास में खड़े नहीं हो पाते, उनको दिक्कत होती है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको ऐसे बच्चों को अपना दोस्त बनाना चाहिए, उनकी मजाक नहीं बनानी चाहिए, उनको भरपूर हौसला उनका बढ़ाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इस रूप में मदद करनी चाहिए एक दोस्त के तौर पर, एक भाई के तौर पर, एक बहन के तौर पे हमको उसकी मदद करनी चाहिए। और अब तो स्कूलों में रैंप आ गए हैं, लिफ्ट आ गई है, बच्चों के हिसाब से कुर्सी मेज बन गए हैं, लेकिन हमको ऐसे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और कई बार पोलियो से भी बच्चों को और कुछ बच्चों को जन्मजात ऐसी विकृति उसके शरीर में अंगों में होती है, तो हमको वो हमारी ही दुनिया का हिस्सा है। हमको उनके साथ ही रहना चाहिए और उनको खेल में, पढ़ाई-लिखाई में, अपने साथ आने-जाने में उनको अलग-थलग नहीं करना चाहिए। उनको बड़ी दिक्कत होती है, तो उन दिक्कत को आप भी समझिए और उनको घूरिए मत, उनका मज़ाक मत बनाइए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ये एक चित्र बड़ा ही शानदार चित्र है और इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बहुत सारी बातचीत इस चित्र में कर सकते हैं और हमको ऐसे बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। और जो ये व्हील चेयर है, उस व्हील चेयर उनका एक तरह से टूल है, औजार है, तो उसको हम अ, अच्छे से वो करें। अपने साथ अगर हमारे ऐसे बच्चे हैं तो स्कूल में, पार्क में, इधर-उधर आने-जाने में और शौचालय जाने में हमको उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे बात करें। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे बड़े होकर कुछ नहीं बन सकते। आजकल ऐसे बच्चे और आप भी बहुत बड़े होकर अच्छे जगहों पर जा सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, कला में, रचनात्मकता में, संगीत में, लेखन में, अभिनय में आप अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। सुधा चंद्रन एक मशहूर नृत्यांगना है, वो अपनी बनावटी पैर से नृत्य करती हैं और तकनीक में, आईटी में, बहुत जगहों पर, खेल में और सामाजिक कामों में और वकालत में अपना खुद का व्यवसाय, ऐसे बहुत सारे काम वो कर सकते हैं जो हम भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। इसलिए हमको ऐसे बच्चों के साथ अलग तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक गमला भी इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए गमला, और गमला इस बच्चे से बड़ा हो रहा है। गमले में भी आपको भी छोटे-छोटे गमले घर में देखने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए और आप तुलसी, धनिया, पुदीना, गेंदे के फूल, ये आप गमलों में उगा सकते हैं। हालाँकि सूरजमुखी का पौधा बड़ा होता है, लंबा होता है, लेकिन इससे आप अगर बड़े गमले में इसको लगाएँगे तो आप सूरज की गति को भी इससे समझ सकते हैं।
तो बच्चों, अभी देखिए हम इस एक चित्र पर बहुत सारी बातें कर सकते हैं और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सोचिए आप, क्योंकि यहाँ पर तो मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप घर में अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ जब इस चित्र पर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें खुलेंगी। और ये वीडियो देखिए 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप चित्र बनाइए और जैसे भी चित्र आपसे बनते हैं उन्हें बनाइए। अपनी एक ड्राइंग बुक बनाइए, उसमें आप चित्र बनाते रहिए। ये चिंता मत करें कि आपका चित्र कैसा बन रहा है, देखिए ये भी चित्र बने हैं। और धीरे-धीरे अभ्यास से आपके चित्र भी बड़े शानदार बनेंगे। और चित्र बनाना लिखने की शुरुआत होती है, तो चित्र जब आप बनाएँगे तो आप समझिए अच्छा लिख भी पाएँगे। और लिखने से पहले हम पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले हम सुनेंगे और सुनने के साथ-साथ हम बोलेंगे भी। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इस वीडियो को बार-बार देखें और इसमें आई बातचीत से और बातचीत निकालिएगा और पूछिएगा, अपनी जानकारी को बढ़ाएँगे। जैसे अभी मैं पतंग के बारे में छोड़ रहा हूँ, पतंग के बारे में आप सर्च करेंगे, पूछेंगे। पहिए के बारे में हम बात कर चुके हैं, हमने आकृतियों पे छोड़ दिया है, आकृति पे भी हम बात कर सकते हैं। और दिव्यांगजनों पर हमने बात कर ली है। घर के बारे में हमने बात नहीं की है, घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी भी हम बात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस पेंसिल पर जो बातचीत है अगर वो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और मम्मी-पापा से पूछकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।